राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, कितने सारे बर्तन रखे हैं। अभी झाड़ू लगा के आई हूँ। तो ये मुझे किचन को साफ करना है। तो सबसे पहले ये बर्तन धो लेती हूँ। और अभी देखिए कितनी धूप आने लगी है। पहले ये धूप नहीं आती थी यहाँ किचन में, इस खिड़की से आती है। और गर्मियों में मुझे इसे पर्दा डालना पड़ेगा, नहीं तो इसमें से काफी धूप आती है और गर्मी लगती है। पूरी इस फ्रिज पे धूप पड़ती है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, 11:30 बज रहे हैं। नहा लिया है, कपड़े उपड़े सब सारा काम हो गया है मेरा। सुबह के सारे जितने भी होते हैं सब हो गए हैं। और खाना भी नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि इनके लिए सुबह बनाया था तो उसी में से सब्ज़ी बच गई है। तो मैंने रोटियाँ रखी थी, इनके लिए सुबह बनाई थी, तो उसमें से ही बच गई थी, तो वही खा ली है। और आज एकादशी है, तो मम्मी और पापा का व्रत रहता है, तो ज़्यादा खाना नहीं था इसलिए। तो अभी उनके लिए कुछ बनेगा। वैसे वो आलू रख दिए उबालने के लिए, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी मंदिर गई हैं, आगे बताएंगे क्या बनेगा। तो अभी आके मैं अभी बैठ गई हूँ बेड पे अपने पे। और अभी थोड़ा साफ लग रहा है। और ये इनको आने दो शाम को, फिर इधर कपड़े उधर कपड़े ऐसे ही रख देते हैं। और अभी इतनी तेज़ धूप होने लगी है, तो अभी सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है। सुबह ही सुबह थोड़ा सा पहना था, फिर उतार दिया था, क्योंकि गर्मी लगने लगती है। काम वगैरह काम करो तो वैसे भी गर्मी लगती है। लेकिन अब ज़्यादा सर्दी नहीं है, धूप में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती, ज़्यादा धूप लगती है। तो दोस्तों शिवरात्रि आ रही है, परसों की शिवरात्रि है। आज फ्राइडे है, संडे की है शिवरात्रि। तो वैसे कल बहुत से लोग बोल रहे थे कल भी है, लेकिन मैंने तो अपने कैलेंडर में देखा तो परसों की बता रहे हैं, संडे की। तो देखते हैं, शायद कहीं मंदिर जाएं तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी, मंदिर गई तो। और इस बार मेले का तो कोई प्लान बन ही नहीं रहा है। मेला तो जाना हो ही नहीं पा रहा है। इनसे बोला 2-3 बार ले चलो ले चलो, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ले जाने का। टाइम और आलस, 2 काम नहीं हो रहे हैं उनके, ले जाना ही नहीं है। एक दिन मिलता है संडे का, उसमें उनको आलस आ जाता है। कहते हैं एक दिन मिलता है संडे, उसमें भी तो मुझे आराम नहीं करने देती है। कर लो आराम। और दोस्तों मेले में भी इतने हादसे हो गए हैं इस बार, तो मेला जाने से ही डर लग रहा है। 2-3 बार मैंने देख लिया, रील्स वगैरह डली रहती हैं, तो उसमें कहीं सीढ़ियाँ टूट गई, कहीं कुछ हो गया, तो डर लगता है। पर मुझे झूला तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, फिर भी डर लगता है जाने से। आप देखेंगे अगले संडे तक जाएंगे, क्योंकि इस संडे को तो शिवरात्रि ही है, तो जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है मेला। तो अगले संडे तक देखेंगे, क्योंकि बीच में कभी छुट्टी मिलती नहीं है, पूरे हफ्ते संडे की ही छुट्टी रहती है। तो अगले संडे को ही देखेंगे। और लाइट वगैरह भी कटी नहीं है मेले की, देखते हैं कब तक कटती है। वैसे मार्च तक रहता है मेला, रोड वाला मेला हो जाता है फिर लाइट कटने के बाद, क्योंकि लाइट नहीं रहती तो फिर रोडों पे आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए दोस्तों, शाम का समय है, तो कंबल वगैरह उठा के रख रही है। मैंने थोड़ा लेट गई थी दोपहर में, तो फिर अपने बाल वगैरह बना लूँ। और सारे काम हो गए हैं मेरे, झाड़ू वगैरह सब हो गया है, मैंने चाय वगैरह भी सब बना के दे दी है। तो अपने बाल चोटी बना लेती हूँ, चोटी का जोड़ा बनाती हूँ, तो जल्दी बन जाता है। फिर उसके बाद मैं छत पर जाऊँगी दोस्तों कपड़े उठाने के लिए। बाकी कपड़े उठा लाई, बस थोड़े से 1-2 कपड़े रह गए थे जो सूखे नहीं थे, तो उनको पलट के डाल आई थी। तो अभी उनको उठाने जाऊँगी। और जो सोफ़े पे कपड़े रखे हैं पहले उनकी घड़ी करके रख देती हूँ, तो फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, फिर इसलिए अच्छे भी नहीं लगते डले डले कपड़े। तो इस वजह से सारे कपड़े घड़ी करके रख दूँगी, तब उसके बाद मैं छत पे जाऊँगी। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो कपड़ों की घड़ी करके रख देती हूँ, जो घड़ी करने वाले होते हैं उनको घड़ी कर देती हूँ, और जो टांगने वाले होते हैं उनको एंगल पर टांग देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में। और दोस्तों आज एकादशी है, तो इस वजह से मैंने सुबह ही खाना बना लिया था, इनके लिए बनाया था तभी। तो आज मैंने थोपा की सब्ज़ी बनाई थी,
कि और उन्हीं को पैक करके दे दी थी, तो उसी में से मेरे लिए बच गई थी। और मम्मी और पापा का तो व्रत है, एकादशी है, तो उन्होंने मम्मी ने कुछ दूध का बनाया था अपने लिए और आलू का रायता बनाया था। मैंने साबूदाने भिगोए थे लेकिन वो खिचड़ी बनाई नहीं थी, तो वही उसी से काम हो गया था, रायते से और दूध का कुछ बनाया था मम्मी ने रबड़ी जैसा, तो वही बना के खा लिया था और उसी से काम हो गया था। फिर खाना नहीं बनाया था मैंने, और खाना तो फिर मैंने शाम को ही बनाया था। और शाम को भी दोस्तों ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि कुछ मेरी चाची कुछ क्या मेरी चाची हैं, चाची साहब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो गाँव से फ़ोन आ गया था, तो इस वजह से मेरा कुछ दिमाग टेंशन में हो गया था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। तो दोस्तों कपड़ों की घड़ी हो गई है, अब जा रही हूँ छत पर, थोड़ी हवा ले लूँगी और जो कपड़े रखे हैं तो उनको भी उठा लाऊंगी। तो शाम को तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, पर ये है कि स्वेटर नहीं पहनती हूँ मैं। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, अभी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी अपनी छत से। ये देखिए, और सूरज देवता डूब चुके हैं, तो 6 सवा 6 का ऐसे कुछ टाइम था। हाँ, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। अभी 6 बज रहे हैं। तो दोस्तों एक दो कपड़े रह गए थे, उन्हीं को उठाने आई थी, बाकी सारे कपड़े मैं ले जा चुकी हूँ, घड़ी करके भी रख दिए हैं। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो फिर छत से नीचे आने के बाद मैंने नीचे गई थी दिया लगाने के लिए, तो ये देखिए मम्मी दूध निकाल रही है गाय का। और उस छोटी वाली बच्चिया को देखिए, उसको इतनी जल्दी है कि ये लग रही है कि मुझे भी छोड़ दो। और यहाँ मैंने दिया लगा दिया है, तो ये आप भी दर्शन कर लीजिए भग मेरे माता रानी के, ठाकुर जी के। फिर उसके बाद दोस्तों शाम का ब्लॉग मैंने आपसे बताया था, मैंने बना नहीं पाया, ये रात का ही ब्लॉग है। बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं मैंने और खाना पीना सब हो गया था, उसी चक्कर में मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया है। तो ये देखिए सब कुछ हो गया है, फ्री हो गई हूँ, और रात के 10:30 पौने 11 हो गए थे। इतनी टाइम तक मैं फ्री हुई थी, बहुत लेट हो गई थी, तो इसी चक्कर में। तो दोस्तों अभी पौने 11 हो गए हैं, अब मैं फ्री हुई हूँ, बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं। थोड़ा लेट हो गई, मम्मी अपने लिए व्रत के लिए खाना बना रही थी, तो फिर किचन में फिर जगह नहीं रहती है। हालांकि किचन बड़ी है, फिर भी एक ही गैस चूल्हा है, तो उस पर वही बना रही थी, तो फिर मैं रह गई। मैंने सोचा रोटियां सेकना है मुझे, तो मैं रोटी सेक लूँगी बाद में, तो फिर मैंने रोटी सेक ली थी। और आज कुछ दिमाग भी सही नहीं है, ख़राब हो गया है कुछ कारणवश, तो वो नहीं बता सकती आपको। तो और एक मेरी सिस्टर हैं सब्सक्राइबर, उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी रोटियों को गैस पर डायरेक्ट मत सेको। तो पहले मैं कपड़े से ही सेकती थी, लेकिन यहाँ किसी को पसंद नहीं है कपड़े से, तो डायरेक्ट गैस पे ही सेकनी पड़ती है। पता है मुझे गैस की रोटियाँ नुकसान करती हैं, पेट में गैस भी बनाती हैं और गैस हानिकारक होती है, तो फिर भी क्या करें, मजबूरी है, सेकना पड़ता है, क्योंकि कोई खाता नहीं है फिर तवे की रोटियाँ, तवे पे कपड़े से सेको तो इसलिए मैं डायरेक्ट गैस पे सेकती हूँ। तो मैंने 1-2 बार सेकी भी थी, तो सब लोग मना कर रहे थे अच्छी नहीं लगती ये वाली रोटी, इनको मत सेका करो, तो इसलिए मैं गैस पे ही सेकती हूँ। और
तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।